अच्छा ज़रा सोच के बताएं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब भी क्रिकेट खेलते होते तो वो क्या करते, अगर वो बॉलर होते तो क्या करते। मेरा तो ख्याल है कि वो गुगली किया करते, वो यकीनन अब्दुल कादिर को, मुश्ताक को, शेन वॉन को कहीं बहुत पीछे छोड़ गए होते, अनिल कुंबली उनके सामने पानी भर रहा होता, वो मुरलीधरन को बॉलिंग की टिप्स सिखाने वालों में शामिल होते, वो सजी दिखाकर खबी मारने के बिल्कुल बहुत बड़े माहिर होते, और अगर वो बैट्समैन होते तो मियाँदाद के स्ट्रोक्स को आपने भूल जाना था। वो किसी भी जानिब ग्राउंड के ऐसी ऐसी शॉटें मारते कि फील्डर्स गेंद ढूंढते ही रह जाते। अब वो फरमा रहे हैं कि वो आइनी अदालत के क़याम के हक़ में तो हैं, लेकिन किसी शख्स के हक़ में आइनी तरमीम के हक़ में नहीं है। वो भाई आइनी अदालत अगर बन गई तो सरकार आइनी अदालत का सरबरा अगले 3 साल के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बना देगी, या किसी भी और ऐसे जज को बना देगी जो उनका मती हो जाएगा, और फिर तमाम के तमाम जो केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से मुतल्लिक हैं वो सुप्रीम कोर्ट से यानी नॉर्मल कोर्ट से वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुंतकिल हो जाएंगे। जब ये तमाम के तमाम केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मुंतकिल हो जाएंगे, जिनका जज हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस लगाएगी, जिनके तमाम जजेस जो कि मुबैना तौर पर 5 होंगे, वो सब के सब हुकूमत अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर मुंतखब करेगी। जैसे कि गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को ये शौक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाएँ, तो अगर वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सरसाइज ना कर सके वज़ीर आज़म, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए अगर आपने इस अमेंडमेंट को वोट कर दिया, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का बना देंगे। भले आप उन्हें 68 साल तक एज लिमिट एक्सटेंड करने की इजाज़त ना दें, भले काजी साहब रिटायर होकर घर चले जाएं, और दर्जनों रिटायर्ड जजेस पाकिस्तान में मौजूद हैं और हाजिर सर्विस जजेस पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मती हो जाया करते हैं। उन मती जजों को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाएगा, और तमाम के तमाम जो आइनी केसेस हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल से, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक केस हों, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आर्डिनेंस से मुतल्लिक केसेस हों, या वो इस तरह के 63A में तरमीम का केस हो, या 26वीं आइनी तरमीम का केस हो, ये तमाम के तमाम केस उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चले जाएंगे। फिर इस सिस्टम को गारंटी खुद ब खुद मिल जाएगी अगले 5 साल के लिए। तो जब इस सिस्टम को गारंटी मिलेगी तो इससे अशखास को गारंटी खुद ही मिल जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि अशखास के हक़ में आप वो नहीं वोट करेंगे, तो अगर आपने ऐसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक़ में वोट कर दिया इस वक्त, भले वो पीपल्स पार्टी का 50 साल पुराना मुतालबा ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि अगर ऐसी कोई कोर्ट बनेगी तो फिर उससे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2-3 अशखास को फ़ायदा होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आप ये कहते फिरिएगा बाद में कि नहीं नहीं, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को वोट दिया था, मैंने तो चंद अफराद के ज़ाती मुफादात को वोट नहीं दिया था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी तो उन अफराद का जो ज़ाती ख्वाहिश है, जो ज़ाती मुफाद है, उसको खुद ब खुद प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और जो आप इस वक्त दावे कर रहे हैं कि अगर हमने चंद अफराद के ज़ाती मुफादात को प्रोटेक्ट किया तो अवाम हमें माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर आहो, आप माशाल्लाह काफ़ी समझदार और ज़ीरक सियासतदान हैं, तो ये साइंस समझ तो आपको भी आ रही है। लेकिन इस वक्त तक कम अज़ कम लगता यही है कि आप यही चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले भी आपके दरवाजे पर दर दौलत पर दस्तक देते रहें, रावलपिंडी वाले तो दे ही रहे हैं, और शाहराए दस्तूर वाले भी आपके दर दौलत पर दस्तक देते रहें, और ख्वाजा आसिफ साहब का घमंड भी टूटता रहे कि हमने फ़ोन करवा दिया है, वो फ़ोन भी करवाते रहें, और फिर भी आप दाएँ बाएँ किस्म का रिस्पॉन्स दें, और असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब भी ठंडे होकर वापस आते रहें और कहते रहें कि मौलाना साहब से बात हो गई है, हम मिलकर अमेंडमेंट लाएंगे, और उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब भी पुरुमीद नज़र आते रहें। तो बिल्कुल आप इस वक्त तो गुगली करवा रहे हैं। आप बहुत साफ़ और वजाहत के साथ हमें ये बता रहे हैं कि आप विकेट के एक तरफ नहीं खड़े, फ़िलहाल तो आप दोनों तरफ खड़े हैं। हाँ, इवेंचुअली ज़ाहिर है आपको किसी एक जानिब जाना है। 15 अक्टूबर बहुत करीब है, और अब तक लगता नहीं है कि हुकूमत 15 अक्टूबर से आगे जाएगी इस अमेंडमेंट के लिए। चलें, 26 तक का उसके पास टाइम है, वो 24 तक भी जा सकती है, लेकिन 24 अक्टूबर तक भी अगर आप इस अमेंडमेंट में किसी का साथ देने की अपनी पॉलिसी को वाज़े करने पर कम से कम इस वक्त तक तैयार नज़र नहीं आते। आपका प्लान पूरा है कि शायद आप दाएं जानिब को भी खुश कर लें और बाएं जानिब को भी खुश कर लें, ताकि 2-4 मुफादात दाएं जानिब से समेट लें और 2-4 बाएं जानिब से समेट लें। सुभान अल्लाह।